एक लड़का अपने घर आता है। घर पे आने के बाद जैसे ही वो घर में एंट्री करता है तो उसके पिताजी उससे कुछ बोलते हैं। जैसे ही उसके पिताजी उससे कुछ बोलते हैं वो लड़का एकदम से गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आने के बाद वहीं पास से वो ईंट उठाता है और अपने पिता के सर पे मार देता है। आखिर उस युवक ने ऐसा क्यों किया? स्वागत करती हूँ आपका एक सनसनीखेज वारदात के साथ। ये कहानी शुरू होती है पंजाब के नावा शहर क्षेत्र से, जहाँ पर एक परिवार बहुत ही सुखी जिंदगी जी रहा होता है। परिवार रोजमर्रा की तरह अपनी जिंदगी जी रहा होता है। परिवार में माँ बाप होते हैं और उनके 3 बेटे होते हैं। माँ बाप ने अपने बेटों की अच्छी परवरिश करी होती है। तीनों का ही काम बहुत बढ़िया सेटल हो जाता है। तीनों का काम बहुत अच्छा चल रहा होता है। फिर क्या था कि जो उसमें से एक बेटा है उनका, तीनों बेटे में से जो एक बेटा है मदन लाल जिसका नाम है, मदन लाल का जो बिजनेस है वो डाउन होने लग जाता है। बिजनेस डाउन होने की वजह से उसके ऊपर इतना कर्जा आ जाता है कि वो कर्जे के कारण दिन पे दिन परेशानियों में उसके दिन निकलने लग जाते हैं। दिन और रात वो बहुत परेशान रहता है। बिजनेस डाउन होने की वजह से वो इस कदर परेशान हो जाता है कि वो जो चीज़ है उसके अंदर घर बैठती है। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर क्या था, वो दिन पे दिन डिप्रेशन का शिकार होने लग जाता है। उसके ऊपर इतना ज़्यादा डिप्रेशन आने लग जाता है कि उसको कुछ नहीं सूझता। उसका जो बिजनेस है जिसमें उतना ज़्यादा वो बर्बाद हो चुका है, उसी के वजह से वो दिन रात शराब पीने लग जाता है। अब मदन जो है वो शराब पीने लगा है। हालांकि उसके जो 2 बेटे हैं उनका काम अच्छा चल रहा था, लेकिन मदन इधर अपने भाइयों को देख के और ज़्यादा थोड़ा हो रहा था कि मेरे भाइयों का काम अच्छा चल रहा है लेकिन मेरा नहीं चल रहा। इसके कारण वो इस कदर डिप्रेशन में था कि वो दिन रात शराब पीने लगा। अब शराब इस कदर पीने लगा कि शराब पीने की उसको लत लग गई। वो आए दिन शराब पी पी के घर आता था। घर में आने के बाद जो उसके माँ बाप हैं, जो भाई हैं, वो देखते हैं काफ़ी निराश होते हैं। जाहिर सी बात है, माँ बाप को और घर वालों को तो बुरा लगता ही है जब घर में से कोई भी एक इंसान गलत रास्ते पे चल पड़े। देखते ही देखते मदन जो था वो इस कदर उस पे शराब पीने की लत उसको लग जाती है कि वो आए दिन शराब पीने का आदी हो जाता है। एक दिन की बात थी कि जो मदन जो था वो घर पर आता है, शराब में एकदम धुत होता है। उसके जो भाई हैं और उसके जो माँ बाप हैं वो खाना खा रहे होते हैं बैठ के। खाना दोनों खा ही रहे होते हैं और जो मदन जो है वो पी के आता है, घर के अंदर एंटर करता है। जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करता है, उसके जो पिताजी होते हैं वो उसको ये बोलते हैं कि तू क्यों इस तरीके से हर रोज पी पी के आता है, क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। बाप का तो फर्ज होता है, माँ का तो फर्ज होता है कि अपने बच्चों को सही गाइडेंस देना। वो वही उसको समझा ही रहे होते हैं कि वो एकदम आग बबूला हो जाता है ये बात सुनने के बाद और अपने पिताजी पर बहुत जोर से गुस्सा करने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है। फिर उसके पिता भी उसे और ज़्यादा सुनाने लग जाते हैं और बातें सुनाते हैं, जिसके कारण उसका गुस्सा इस कदर बढ़ता है कि वो एकदम क्रोध में लाल हो जाता है। इतना ज़्यादा उसको क्रोध आ जाता है कि वो किसी की नहीं देखता, किसी की नहीं सुनता। शराब उस पर इस कदर हावी हो जाती है कि उसके साइड में एक ईंट पड़ी होती है, वो ईंट उठाता है और अपने पिताजी के सर पर मार देता है। अपने पिता के सर पे वो ईंट मारता है और उसके पिता वहीं के वहीं गिर जाते हैं। ईंट इतनी जोर से लगती है कि उसके पिता की तुरंत वहीं पे मृत्यु हो जाती है। ये सब देखने के बाद जो उसके भाई जो थे और जो उसकी माँ थी वो एकदम से संभालते हैं, पिता को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी वहीं पे ही मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण उसका परिवार एकदम से सहम जाता है, टूट जाता है और अंदर से पूरी तरीके से बिखर जाता है। इतना ज़्यादा उसकी माँ जो है, उनके भाई हैं, फिर वो रोते हैं, बहुत ज़्यादा बिलखते हैं। तब जाके मदन को थोड़ा सा होश आता है कि ये उससे गुस्से में क्या हो गया। गुस्से के कारण वो बिल्कुल ही भूल गया शराब पीना। एक तो शराब की उसको इतना ज़्यादा धुत था वो शराब में, उसके कारण भी, और दूसरा गुस्सा उसके ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो गया कि वो बिल्कुल ही भूल गया कि ये उसके पिता हैं। अपने पिता को उसने ईंट से मार दिया। फिर उसके बाद आसपास के लोग जब रोना चालू करते हैं, फिर उसके बाद जब उसके भाई और उसकी जो माँ थी वो जब रोना चालू करती हैं, इतना ज़्यादा रोती हैं कि जो आसपास के लोग होते हैं वो सुनकर उनके घर में आ जाते हैं। फिर आसपास के लोगों को ये पता चलता है कि मदन ने अपने पिता की हत्या कर दी। तुरंत वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, सूचना देते हैं। पुलिस जो जहाँ पे वो वारदात हुई है जिस घर में, वहाँ पे पहुँचते हैं
पुलिस तहकीकात करती है, पुलिस की आंखों के सामने सब चीज़ें होती हैं कि वो बेटे ने शराब के नशे में इतना ज़्यादा धुत हो गया कि अपने पिता की हत्या कर दी। पुलिस को ये सारी जानकारी मिलती है, पुलिस उसको अरेस्ट करती है और अपने साथ ले जाती है। यही जो भाई थे और जो उसकी माँ थी, उनके पास निराशा और पछतावे के सिवा उनके पास कुछ नहीं बचता। इस कहानी के माध्यम से बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह मदन ने शराब में धुत होके, माना कि उसके ऊपर कर्जा हो गया था और कई सारी मुसीबतें उसके ऊपर आ गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता, इंसान पे मुसीबतें बहुत सारी आती हैं, लेकिन उसे उन मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए, ना कि अपने आप को बर्बाद कर देना चाहिए। तो इस कहानी के माध्यम से बस मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि यदि आप किसी भी तरह की परेशानी में फंसते हैं या प्रॉब्लम में फंसते हैं, तो उसका सलूशन नशा नहीं होता। नशे के कारण भी इंसान से बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं, जिन गुनाहों से उसे बचना चाहिए और नशे से भी बचना चाहिए। सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।